हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अब्दुल हमीद हाशमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू योर इंटरमीडिएट 12th क्लास इंग्लिश। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने ये समझना है ऐसे बच्चे जिनसे इंग्लिश कंपलसरी फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की पास नहीं हो रही और उनकी कंपास आ रही है या उन्हें लगता है कि उन्हें इंग्लिश सही से समझ नहीं आ रही, उनके लिए ये लेक्चर स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहले आप ये याद रखें, आज का हमारा चैप्टर 1 12th क्लास की इंग्लिश है और चैप्टर का नेम है द डाइंग सन। अच्छा, आपने मेरे साथ ये स्टोरी याद करनी है। जब आप मेरे साथ इस स्टोरी को याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर फौरन याद हो जाएंगे। वीडियो के देखते देखते ही आप क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेंगे। अच्छा, ये डाइंग जो है ये वर्ड डाई से निकला है जिसका मतलब होता है मरना या डूबना, खत्म होना वगैरह वगैरह। और सन का मतलब आपको पता है सूरज ही होता है। तो बेसिकली ये एक सबक ऐसा है जिसमें बताया गया है कि सूरज डूब रहा है या डूबता हुआ सूरज, खत्म होता हुआ सूरज, या आप कह रहे हैं गरूब होता हुआ सूरज, उससे रिलेटेड एक थ्योरी है। और ये लिखी किसने है? इसके राइटर हैं सर जेम्स जीन्स। ये बंदे का नाम आपने याद रखना है। ही इज द राइटर। राइटर का क्या नाम है? मेरे साथ दोहराएं, राइटर का क्या नेम है? जेम्स जीन्स। चले जी, तो अब हम इस कहानी की तरफ आते हैं कि जो थ्योरी जेम्स जीन्स सर ने दी है हमें, वो अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, किसके अकॉर्डिंग? मेरे साथ बोले, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, मिलियन years ago, इसको आप ऐसे सर्कल कर लें जी, मेरे साथ दोहराएं। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, कितने साल पहले? मिलियन ईयर्स अगो। कितने साल पहले? मिलियन ईयर्स अगो एक आवारागर्दी करता हुआ सितारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉन्डरिंग स्टार। वॉन्डरिंग के स्पेलिंग आप सबको आते हैं अच्छे से, आपकी बुक में बार बार ये रिपीट हुए हैं। WANDERING, वॉन्डरिंग, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, इधर उधर फिरना, और स्टार का आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं फिर से। अच्छा, जिस सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ उसके मुताबिक जब हम बात शुरू से करेंगे तो आपके पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी सीक्वेंस में हल हो जाएंगे और आपको जुबानी याद भी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी इंग्लिश का है कि हाउ रेयर इट इज टू फाइंड अनदर स्टार नेम अ स्टार, कि एक सितारे के लिए अपने इर्द गिर्द दूसरे सितारे को पाना कितना रेयर मौका है, कितना कम ऐसा होता है। दूसरा है क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोज टू सन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि जब सितारा व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोजर टू क्लोजर, नियर एंड नियर, पास से और पास होता गया तो क्या हुआ। तो हम पहले इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अभी याद कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, मिलियन ईयर्स अगो अ वॉन्डरिंग स्टार, यहां तक स्पेलिंग भी याद हो गया, स्टेटमेंट भी याद होगी, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, आप अपने पेपर पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, मिलियन ईयर्स अगो कोमा अ वॉन्डरिंग स्टार। इस वॉन्डरिंग स्टार ने क्या काम किया? इस वॉन्डरिंग स्टार ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? क्या मिरेकल किया? केम क्लोज टू सन। आप यहां पर लिख दें केम क्लोज टू सन। ठीक होगी बात। अब इस स्टेटमेंट को फिर से दोहराते हैं। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, मिलियन ईयर्स अगो अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोज टू सन। यहां तक बात याद होगी है। आगे चलते हैं। यहां पर आपने फुल स्टॉप लगा देना है। आपकी एक पहला सेंटेंस आपका लिखा गया बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है। तो अब आपने दूसरा सेंटेंस बनाना है, वो क्या बनेगा? अच्छा, जब सूरज के ये सितारा क्लोज आ गया, व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोज टू सन, तो उसके बाद जो कहानी हुई है वो समझने वाली है। ठीक है। तो इट क्रिएटेड टाइड्स लहरों को कहते हैं। इट क्रिएटेड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ सन या ऑन द सन।
हम सन लिख लेते हैं क्योंकि आपको ज्यादा मुश्किल स्पेलिंग याद ना करने पड़े। ठीक हो गया, फिर से फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक हो गया। अब आपके पहले 3 क्वेश्चन के 2 सेंटेंस आपने तसल्ली से याद कर लिया। पहला सेंटेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स, मिलियन ईयर्स अगो अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोज टू सन, फुल स्टॉप। इट क्रिएटेड टाइड्स ऑन द सन, या फिर आप इसको कह दें सरफेस ऑफ द सन। सरफेस कहते हैं सतह को। ठीक हो गया। सन के स्पेलिंग SUN होता है। क्रिएटेड पैदा करना, टाइड्स लहरों को कहते हैं, आपको पता है TIDES टाइड्स के स्पेलिंग होते हैं। क्रिएटेड का मतलब होता है क्रिएट, पैदा करना। ठीक है। तो व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोज टू सन, फुल स्टॉप, इट क्रिएटेड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ सन। ठीक है। अब लहरें पैदा होगी तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सितारा जैसे जैसे और पास जाता गया सूरज के, तो ये लहरें बड़ी होती गई। कितनी बड़ी होती गई? व्हेन केम मोर क्लोजर। ठीक है। दीज टाइड्स, ये मैं दीज टाइड्स बिकेम आएगा यहाँ पे, बिकेम माउंटेन्स। ठीक है। दीज टाइड्स बिकेम माउंटेन। आपसे सवाल किया जाता है कि जब सितारा सूरज के बहुत पास आ गया तो फिर क्या हुआ? तो आपका काम ये बनता है कि आपने कहना है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स, मिलियन ईयर्स अगो अ वॉन्डरिंग स्टार केम क्लोज टू सन, इट क्रिएटेड टाइड्स ऑन द सन, या फिर इट क्रिएटेड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ सन। दीज टाइड्स बिकेम बिग लाइक माउंटेन्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं दीज टाइड्स बिकेम माउंटेन, बल्कि लाइक माउंटेन कह लें, लाइक माउंटेन्स। यहाँ पर लाइक का वर्ड ऐड कर लें, सेंटेंस ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दीज टाइड्स बिकेम लाइक माउंटेन। अब ये पहाड़ जैसी लहरें बन गई, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की इंग्लिश होती है एक्सप्लोजन, या बैंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो आप इससे अगला सेंटेंस लिखेंगे, जब वो धमाका होगा तो ये सारे पीसीस को फेंक देगा सूरज इर्द गिर्द, और वो उन सब ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तो इससे आगे की कहानी हम यहाँ से पकड़ के समझ जाएंगे कि क्या इसके आगे हुआ, हमें अच्छे से पता चल गया है। These tides became like mountain after explosion, यहाँ पर explosion, comma, these pieces started rotating, ROU, rotating के स्पेलिंग होते हैं, ये मेरा बोर्ड मार्कर खराब हो गया। These pieces started rotating around sun। ठीक है। ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको शायद मुश्किल लग रही हो, लेकिन मैं क्योंकि साथ बोल रहा हूं तो आपके लिए लिखना बड़ा आसान है। तो आप लिखेंगे आफ्टर एक्सप्लोजन these pieces started rotating around sun। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, तो आपने कहना है after explosion these pieces started rotating around the sun, we call these pieces planets। ये planets की डेफिनेशन आ गई आपकी बुक में, ये क्वेश्चन भी है, what are planets and how did they come into existence। सियारे क्या हैं और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आए। तो आपने कहना है, यहां से शुरू करना है। जब भी ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, यहां से शुरू करना है। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स, million years ago a wandering star came close to sun, it created tides on the surface of sun, full stop, these tides became like mountains, full stop, after explosion these pieces started rotating around sun, these pieces are called planets। ठीक है। तो जब कोई चीज सूरज से अलग हुई थी तो वो काफी बड़ी थी शुरू में, तो उसने क्या काम किया, सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। क्या किया उसने, सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तो इन घूमने वाली चीजें जो थी इनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। अब ये शुरू में बहुत गर्म थे, ये शुरू में क्या थे, बहुत गर्म थे, हॉट थे। इनके ऊपर ना तो पानी था, ना एयर थी, और ना ही लाइफ थी। तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि जिंदगी के होने के लिए जरूरी है
अच्छा टेम्परेचर हो, वहां पर एयर हो और वहां पर वाटर हो। 3 चीजें जिंदगी के लिए जरूरी हैं, फिजिबल टेम्परेचर, एयर एंड वाटर। याद रहेगी, एयर, वाटर एंड फिजिबल टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने ये अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो कहेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड टू हैव लाइफ ऑन एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के ऊपर जिंदगी के होने के लिए क्या क्या जरूरी है। या आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जिंदगी क्यों नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि these were hot pieces। ये तो आप सबको पता ही है, these were hot pieces। किसके पीसीस थे? ऑफ सन, ठीक है। they don't have water, आप यहां पर लिखेंगे they don't have water, air and फिजिबल टेम्परेचर। आप फिजिबल के स्पेलिंग आपको भूल जाते हैं, आप कर लें गुड टेम्परेचर, ठीक है। TEMPERATURE, गुड टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि दूसरे स्टार्स के ऊपर क्यों नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जिंदगी क्यों नहीं है। तो आपने बताना है they are hot, they don't have water, they don't have air, they don't have good temperature। अलग अलग सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आप लिखेंगे these pieces of sun are hot, they don't have water, they don't have air, they don't have good temperature and therefore they don't have life। एक क्वेश्चन आप कैसे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपने ऐसे इसका कर लेना है कि जिंदगी के होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो आपने कहना है कि we need air, we need water and we need good temperature and only earth has these things and therefore only earth has these things and therefore only earth has life। अच्छा, इसके बाद क्या हम करेंगे, उसके बाद आपने बताना है कि हमारा जो प्लैनेट था ये वक्त के गुजरने के साथ साथ सिर्फ हमारा प्लैनेट ही नहीं, सारे ये जो पीसीस थे इन्होंने स्लोली ठंडा होना शुरू किया और इनके ऊपर जो है किसी के ऊपर भी लाइफ नहीं बनी, सिर्फ ज़मीन के ऊपर पानी भी आ गया, हवा भी आ गई और अच्छा टेम्परेचर भी हो गया और शुरू होगी लाइफ। अ सिंपल लाइफ स्टार्टेड, वेरी सिंपल लाइफ, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से लाइफ शुरू हुई और वक्त के साथ चलते चलते जो है लाइफ जो है थोड़ी सी लाइफ बिकेम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगी लाइफ। जो शुरू कहां से हुई थी, सिंपल लाइफ से शुरू हुई थी। कहां पर शुरू हुई थी, अर्थ प्लैनेट पर शुरू हुई थी। और जब ये सिंपल लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई तो हमारा मॉडर्न मैन बना, जिसको सेंस ऑफ ब्यूटी भी है, ये हुस्न के बारे में जानता है, सेंस ऑफ रिलीजन भी है, ठीक है, और सेंस ऑफ फूड्स वगैरह भी, फूड्स लिख लें, शेल्टर लिख लें, जो मर्जी आप लिख लें, जो जो आपको लगता है कि आपको शऊर है वो सारे मौजूदा ज़माने के इंसानों के मसाइल हैं। ये सारी स्टोरी आपको याद होगी है या नहीं हुई, तो हम इसको एक क्विक रिव्यू लेते हैं, आपको सारी स्टोरी फौरन से याद हो जाएगी। एक बंदा है, उसका नाम था जेम्स जीन्स। उसने कहा million years ago a wandering star came close to sun. It created tides on the surface of sun. These tides became like mountains and after explosion these pieces started rotating around sun and these rotating pieces are called planets। क्योंकि जब माउंटेन बढ़ी तो उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन के बाद इन पीसीज ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। शुरू में ये पीसीज बड़े गर्म थे, इनके ऊपर हवा नहीं थी, इनके ऊपर पानी नहीं था, तो लाइफ भी नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ ये सारे प्लैनेट्स ठंडे होते गए और इनमें से सिर्फ अर्थ के ऊपर फिजिबल टेम्परेचर आ गया, एयर आ गई और वाटर आ गया, जिससे यहाँ पर सिंपल लाइफ शुरू हुई। यही वजह है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ होने की वजह से हमें सारी यूनिवर्स बड़ी खौफनाक लगती है। ये आपके क्वेश्चन भी है बाय द वे कि व्हाई अर्थ इज सो फ्राइटनिंग, तो आप उसका कह सकते हैं
ड्यू टू वास्टनेस, कायनात बहुत बड़ी है, बहुत खुली है, हमारा अकेलापन है क्योंकि सिर्फ हम ही बाशऊर लोग ज़िंदगी रखते हैं, बाकी किसी सियारे के ऊपर ज़िंदगी नहीं है। इस वजह से ये फ्राइटनिंग है, ये खौफनाक है, ये लर्जा देने वाली है। अच्छा, तो शुरू में ये दीज पीसेस आर वेरी हॉट, दे डोंट हैव वाटर, दे डोंट हैव एयर, दे डोंट हैव गुड टेम्परेचर एंड देयरफॉर दे डोंट हैव लाइफ। एंड आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम अर्थ बिकेम कूलर, it has water, it has air, it has good temperature, और इसी वजह से इसके ऊपर लाइफ है। लाइफ शुरू हुई थी सिंपल ऑर्गेनिज्म से, सिंपल लिविंग थिंग से, जो वक्त गुजरने के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई और हमारा मॉडर्न मैन बन गया। मॉडर्न मैन में जो शऊर थे, ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मॉडर्न मैन हमारा आज का इंसान रखता है, तो आपने उसे बताना है। लाइफ started with simple living organ and it became complex, and we got modern man with sense of beauty, sense of religion, sense of food and sense of shelter। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्या काम किया है कि जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर सेम हो सकते हैं या थोड़ी बहुत ही तब्दीली करके, थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चंस को एक दूसरे में यूज़ किया जा सकता है, उसके नोट्स मैंने बना दिए हैं। आप इसी वीडियो के नीचे इन क्वेश्चंस के आंसर्स की फाइल को भी पा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करें, याद करें, और अगला चैप्टर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको इसमें से क्या समझ नहीं आया। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।